नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की सोना स्थित परमाल कॉलोनी में, जहां सुनीता जी अपने परिवार के साथ निवास करती हैं। पति के निधन के बाद सुनीता जी का जीवन अत्यंत कठिन हो गया। परिवार को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। 4 सदस्यों वाला ये परिवार आर्थिक तंगी और अभाव में जीवन यापन कर रहा है। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा और सहारे का स्रोत बनकर सामने आई है। आज इस पुनीत मुहिम के अंतर्गत सुनीता जी के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है और इस महान मुहिम तथा इसे संचालित करने वाले पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुनीता जी का क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज हमारी टीम एक बार फिर से पहुंची है जिला गुड़गांव, तहसील सोना के परमाल कॉलोनी वार्ड नंबर 10 में, जहां पर हमें हमारी जानकारी के अनुसार पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बार फिर से एक ज़रूरतमंद परिवार की सहायता करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आए हुए हैं। ये लोग हम जब यहाँ पर आए तो पहले से मौजूद थे और यहाँ पर आकर ये लोग उस अभी ज़रूरतमंद परिवार के पास वो सारी सहायता सामग्री लेकर जाएंगे जिस परिवार के लिए लेके आए हैं। यहाँ पर ये लोग अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई भी सेवा कार्य करने से पहले संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी मंगलाचरण करते हैं, अपने गुरुदेव की स्तुति करते हैं और फिर उसी सेवा कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। इन लोगों का जो अनुशासन है और सेवा भाव है वो वाकई काबिल तारीफ है। और बात करते हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, तो अन्नपूर्णा मुहिम का देश विदेश में अजडंका बज रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने उन सब गरीब असहाय परिवारों के लिए चलाई है जो खाने और कमाने में असमर्थ है। उन सब परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्वे कर करके ढूंढा जाता है और फिर उन परिवारों तक ये सहायता सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहुंचाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है धरती को स्वर्ग समान बनाना है और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है और उसी का एक उदाहरण आज आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, अभी ये लोग उस परिवार के पास जाएंगे। क्या क्या सामान ये लेकर आए हैं अभी हम आपको आगे की वीडियो में परिवार से भी मिलवाएंगे और सारी की सारी सहायता सामग्री दिखाएंगे कि क्या क्या सहायता सामग्री आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दी जाएगी। ये देखिए, ये वो सारा सामान है ये लोग उस जरूरतमंद परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। इसमें हमें काफ़ी सारा सामान देखने को मिल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ आगे की वीडियो में आगे की जानकारी जानने के लिए। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, काफ़ी सारा सामान है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उस परिवार के लिए लेकर आया गया है और ये वो गाड़ी है जिसमें वो राशन सामग्री है उस परिवार के लिए लेकर जाई जाएगी। इस पर अन्नपूर्णा मुहिम का एक बैनर भी लिखा है जिसमें लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है और अभी ये लोग इस जो राशन सामग्री है उसको भी उस परिवार की तरफ लेकर जाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए क्या क्या सहायता सामग्री है ये लोग उस परिवार के लिए लेकर जाएंगे। दर्शकों,
ये वो मकान है जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज के न्याय अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता सामग्री लेकर आए हुए हैं। अभी आपको इस परिवार के हालातों से दिखाते हैं और परिवार से भी मिलवाएंगे कि ये परिवार किन परिस्थितियों में यहाँ पर रह रहा है, किन किन हालातों से जूझ रहा है। यहाँ से जब एंट्री करते हैं, ये वो गेट है जहाँ पर ये परिवार रह रहा है। और ये जो परिवार जो गेट की स्थिति है वो काफ़ी जर्जर स्थिति है। जो ये इसके अंदर पत्तियाँ लगी हुई हैं वो भी टूटी हुई हैं। और जो ये गेट है एक तरह से नाम मात्र का ही गेट है। पूरा का पूरा नीचे जो इसकी ये गली हुई है, जो ये सरिये हैं ये गले हुए हैं। बस ये है कि भी हाँ एक पर्दा बना हुआ है। और यहाँ पर तो ये शीट भी टूटी हुई है। इन बहन जी ने यहाँ पर, जो इस घर में बहन जी हैं, मुखिया बहन जी हैं, इन बहन जी ने यहाँ पर तो एक बोरी लगाकर इसमें पर्दा किया हुआ है कि अंदर की जो, क्योंकि हमें पता चला था इनके घर में एक बेटी भी है, तो बाहर अंदर का है वो बाहर ना दिखे, इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोरी लगा रखी है। दीवारें काफ़ी कच्ची हैं, आप दीवारों की हालत देख सकते हैं। बिल्कुल सारी दीवारें भुर भुर कर गिर रही हैं, नाम मात्र की ही दीवारें हैं। फिर अंदर की तरफ आते हैं तो इधर स्नानागार है। स्नानागार के ऊपर आप देख सकते हैं जो गेट है वो गेट भी टूटा पड़ा है। बस ये इन्होंने इसलिए लगा रखा है। ये गेट की भी ठीक है, जब नहा रहे होंगे घर में लड़कियां हैं, औरतें हैं, तो उसकी व्यवस्था के लिए इन्होंने ये है कि टेम्परेरी रखा हुआ है। इधर इनका शौचालय है। शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं। शौचालय और स्नानागार दोनों की छत टपकती है। आप ऊपर से देख सकते हैं जो टुकड़ियां हैं, टुकड़ियों के अंदर पूरी तरह से सीलन आई हुई है। तो बारिश के दिनों में जब अब इसके अंदर सीलन है, धूप का समय है, तो बारिश के अंदर क्या हालत होती होगी, तो आप इस स्थिति को खुद सोच सकते हैं। और इन दोनों की अगर दीवारों की बात करें तो दीवारों में जो इनकी जो चुनाई है वो ऐसी है कि भी हाँ ठीक ठाक है। दीवारों की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, चिंताजनक ही है। यहाँ पर आगे आके देखते हैं तो ये थोड़ा सा खाली एरिया है जहाँ पर इन्होंने, इन बहन जी ने एक टंकी रखी हुई है और ऊपर से इसके ऊपर सामान रखा हुआ है। शेड लगा रखी है कि भी सामान है वो बारिश के अंदर ना भीगे। घर की दीवारें हैं वो भी काफ़ी छोटी हैं। यहाँ से अड़ोसी पड़ोसियों को भी साफ दिखाई देता होगा। आप समझ सकते हैं कि भी अगर बहन बेटी के हिसाब से देखा जाए तो ये चीज़ें सुरक्षित नहीं है। जब आगे अंदर की तरफ आते हैं, इधर आगे की तरफ चलते हैं तो ये यहाँ पर इनका रसोई घर है। रसोई घर में देखते हैं, ये इनका रसोई घर है। रसोई घर का ये इनका दरवाज़ा है, ठीक ठाक है। काफ़ी छोटा सा तंग रसोई घर है। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पर एक किचन का, इनका छोटा सा किचन है। ऊपर से सीढ़ियाँ जा रही हैं तो काफ़ी तंग व्यवस्था है। बहन जी जैसे तैसे करके अपना यहाँ पर गुजारा कर रही हैं। और जिन सीढ़ियों के नीचे ये बना हुआ है तो इसलिए इसकी स्थिति है वो काफ़ी तंग है। यहाँ पर एक ये बरामदा है जो एक कमरे के अंदर लेकर जा रहा है। यहाँ से ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं। एक कमरा ये है छोटा सा बहन जी का, जिस पर इन्होंने जिसको इन्होंने एक ड्राइंग रूम की तरफ प्रयोग किया हुआ है। इसमें एक बेड लगा हुआ है जिसकी स्थिति ठीक ठाक है। ऊपर पंखा भी है, यहाँ पर लाइट की सुविधा भी है। इस कमरे की व्यवस्था है वो ठीक ठाक है। और इधर आगे की तरफ चलते हैं तो फिर एक कमरे की व्यवस्था आगे की तरफ भी है इनकी। यहाँ पर आते हैं तो एक कमरा यहाँ पर है। ऊपर जो छत है, ऊपर जाल भी बना हुआ है। दीवारों में कहीं कोई प्लास्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दीवारों में जब बारिश का मौसम होता होगा तो भी यहाँ पे दिक्कत भी रहती होगी। घर में बच्चे हैं जिस प्रकार से, तो बोलते कि कीड़ा काटा की दिक्कत रहती होगी। एक कमरा यहाँ पे ये है इस बहन जी का, इसकी स्थिति ठीक है। इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन तो नहीं है पर इसकी छत है और दीवारें हैं वो ठीक हैं। इसमें इनका वो सामान है। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था भी है, पंखे की व्यवस्था है। तो ये इनके घर की वो स्थिति है जहाँ पर ये परिवार रह रहा है। अभी आपको परिवार से मिलवाएंगे और उनसे रूबरू करवाएंगे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के साथ और यहाँ पर काफ़ी सारा सामान रखा है। अभी आपको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से मिलवाते हैं और जानते हैं उनसे क्या क्या सहायता सामग्री जरूर मदद के रूप में आज इस परिवार के पास आई हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू दास है जी। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सहायता सामग्री दी जाएगी, एक बार उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं। जी देखिए, गुरु जी की दया से राशन का सामान तो देते ही देते हैं, और जैसे इनकी और ज़रूरत की सामान है, जैसे जूते, चप्पल, कपड़े और इस तरह के घर में जो बर्तन है, झाड़ू पोछे और इस तरह का सारा सामान गुरु जी की दया से। यानी कि जो परिवार की तरफ से मांग की जाती है वो सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारा सामान परिवार को देते हैं। जी देखिए जी, जिस तरह की सामान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो व्यक्ति को चाहिए, खाने का सामान, जूते पहनने ओढ़ने पहनने का, जिस तरह का जो भी सामान होता है, उस तरह की सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं गुरु जी की दया से। जी, वो सारा सामान इनके पास भिजवा दिया जाए। तो एक बार जो सहायता सामग्री आज आप लेके आए उसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी बिल्कुल दिखाते हैं, आइए देखें। ये 5 किलो प्याज है, जैसे कि बड़ा परिवार है तो 5 किलो बढ़िया प्याज है जी, और ये 5 किलो आलू है, जी, पहाड़ी आलू हैं बढ़िया क्वालिटी के। उसके बाद में ये अमूल स्प्रे का ये दूध है, बहुत ब्रांडेड कंपनी है अमूल। अगर देखें तो 1 किलो का ये दूध है। सामान की जो गुणवत्ता है वो काफी उच्च लग रही है। बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया चीज़, जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी है वो कंपनी का देते हैं जी गुरु जी की दया से। और आगे देखें तो ये सरसों का तेल है, 2 लीटर है, 1-1 लीटर की 2 बोतलें हैं। और उसके बाद में ये 5 किलो चावल है, बढ़िया राइस चावल है। और ये 4 किलो चीनी है। चीनी देखिए, ये मोटे मोटे दाने हैं चीनी में, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की है। ये 25 किलो आटा है, देखिए। यानी कि परिवार की जरूरत के हिसाब से सहायता सामग्री दी जाती है कि इनका बड़ा परिवार है तो बड़ा किट इनको दी जा रही है। उसके बाद में एक टाटा नमक की एक थैली है, एक चने दाल की थैली है, ये बेसन का थैली है, कि एक दलिया, देखिए पौष्टिक आहार है ये। बाद में कोई बीमार हो घर में तो दलिया को बनाकर यूज कर सकते हैं। और दूध वो है ही, दोनों मिला करके अपना बढ़िया दलिया बना सकते हैं। एक पुली मूंग का ये पैकेट है, हरी मूंग दाल है उसका पैकेट है, ये चने हैं, काबली चने इसको बोलते हैं, बहुत ही पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार, बिल्कुल बढ़ते बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। कैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। ये टाटा अग्नि चाय है, बहुत बढ़िया चाय है, देख सकते हो आप। उसके बाद में जैसे देखिए, घर में अगर सब्जी वगैरह नहीं बना सकते हैं तो गुरुजी ने ये अचार की भी व्यवस्था की गई है। ये 1 किलो अचार है, 500 अद्भुत है ये चीज जी, बहुत बढ़िया चीज़ है जी। हल्दी का पैकेट है, धनिया का पैकेट है, लाल मिर्च का पैकेट है, जीरे का पैकेट है। और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी व्यवस्था की गई है। ये घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, ये नहाने की व्यवस्था की गई है। नंबर 1 गोदरेज नंबर 1 की शॉप है ये, बढ़िया से बढ़िया, बहुत ही सराहनीय है, बहुत बढ़िया जी। गुरुजी कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया सामान देना है। ये खादी कंपनी का एक वो कपड़े धोने का साबुन है, एक पैकेट। सर ये तो होगी घर के सामान की बात, इसमें चाहे वो दालें हैं, दलिया है, बेसन है या मसाले हैं, साबुन तक की हर छोटी बड़ी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे की है। क्या इसके अलावा और कोई सामान भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भिजवाया है? देखिए जी, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चाहिए तो हो गया खाने के सामान, बाकी आ जाते हैं पहनने का सामान, ओढ़ने पहनने का, तो उसमें भी गुरुजी की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, जैसे इस परिवार में एक ये बहनी है जो भी विधवा हो चुकी, 2-1 महीने पहले इनका जो पति है वो गुजर चुके हैं वो। एक इनकी बड़ी बेटी है, 3 इनके बच्चे हैं, तो सभी की व्यवस्था की गई है। जैसे ये बहन है, उनकी 2 जोड़ी सूट हैं, गर्मी के हैं, ये कॉटन के हैं, बढ़िया सूट है ये। एक ये है और एक ये है, 2 है। तो सर ये कपड़े आप लोग खुद से लेके आए हैं? नहीं, देखो ये परिवार को साथ लेके गए थे सभी को ही, और जो इन्होंने पसंद किए हैं वही कपड़े इनको दिलवाए गए हैं। यानी कि ये सामान परिवार की पसंद से है? बिल्कुल जी, इनको साथ लेके जाते हैं, कोई भी हो चाहे सबको साथ ले जाते हैं, जो बोलते हैं वही उनको दिलवाया जाता है। ऐसा तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। हमने देखा है फिर भी सामान दे जाते हैं लोग फिर, और ये अपनी पसंद से दिलवाना है तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। देखो जी, ये जो अन्य हैं जो अपने नाम कमाने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, दे जाते हैं एक बार भी, दे के दोबारा फिर मुड़ करके भी नहीं देखते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटा उनको खुद के लेके जाओ, और जो वो पसंद करे वो बढ़िया से बढ़िया सामान उनको दिलवाओ। सर तो फिर आगे की जो सहायता सामग्री एक बार उसके बारे में बताएं। जी देखिए, जैसे ये बहन है, उनके सूट है, तो उनके साथ में ये चुन्नियाँ भी हैं, ठीक है जी। उसके बाद में इनकी बड़ी लड़की है एक, उनके 2 सूट हैं ये। उन्होंने बोला जी मेरे को सिले सिलाई दिलवा दो, तो सिले सिलाई की व्यवस्था करवाई गुरुजी। यानी कि जिस प्रकार की मांग परिवार की तरफ से की जाती है, संत रामपाल जी महाराज उसी प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं पूरी कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं ऐसे ही दिलवाया जाता है जी। जैसे एक ये सूट है, देखिए ये कंप्लीट है, ये दोनों मिला करके। दूसरा सूट ये है जी, ये भी बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है। फिर इनके लड़के हैं, 2 लड़के हैं, देखिए उसके लिए एक सेट ये हो गया, ये पैंट है, शर्ट है,
दूसरी पैंट शर्ट ये होगी, एक लड़के की होगी, दूसरा लड़का है, एक पैंट शर्ट ये होगी, एक पैंट शर्ट ये होगी। तो दोनों यानी लड़कों कि एक के तरह से कहना परिवार में जितने सदस्य हैं हर एक के लिए दो दो जोड़ी कपड़ों की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने करवाई है। अपने धो वो कुछ भी करो, सुखाओ तो तब तक वो सूखेंगे, अपना दूसरा यूज कर लो। बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ जैसे तो और भी सामान देखने को मिल रहा हमें। देखो, ये तो खाने का वो हो गया, ये पहनने का हो, कपड़े वगैरह, ये जूते की व्यवस्था है। जैसे घर में 3 परिवार है, 3 प्राणी है ये, तो ये 2 जूते हैं, एक बड़े वाले लड़के के, छोटे वाले लड़के के, एक इनकी गुड़िया है, उसके लिए ये वाले जूते हैं। फिर इनके पास चप्पल भी नहीं, तो बोला जी हमारे पास चप्पल भी नहीं है, टूटी हुई है, ये नंगे पैर घूम रहे थे। एक लड़का देखा तो ये तो वाकई में ही अद्भुत कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं इन सब परिवारों के लिए। जी। तो ये बच्चों की भी फिर चप्पलों की व्यवस्था की गई है। देखिए ये बहन जी की चप्पल है, ये दूसरी गुड़िया उसकी है, ये बहन जी की है, लड़के की चप्पल है। तो इस तरह से ये जूते और चप्पल की व्यवस्था की गई है। ये ओढ़ने पहनने का होगा। और अन्य जो सामान है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सामान कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ इतना बड़ी, काफी बड़ी डिटेल है ये तो। देखो जी, गुरु जी के आदेश अनुसार उस परिवार की पूरी तरह से सभी सहायता की जाएगी और एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। हर चीज़ आपके सामने है, देख सकते हो। खाने का, पहनने का आ गया, और घर में जो चीज़ें चाहिए वो भी है, आप देख सकते हो। ये देखिए झाड़ू है, सीख की झाड़ू जैसे, ये बढ़िया, ये फूल की झाड़ू है, दोनों झाड़ू की व्यवस्था होती है। ये वाइपर है घर में पोछा ओछा मारने के लिए। ठीक है जी। ये टॉयलेट क्लीनर है, टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए। इन्होंने कही थी जी हमें सब्जी वब्जी बनाने के लिए बर्तन नहीं हमारे पास में, तो ये भगोने की व्यवस्था की गई है, अपनी सब्जी और बना सकते हैं। एक कुकर है, बढ़िया प्रेस्टीज कुकर है, देखिए ये आयशाही ब्रांड का है। बिल्कुल, ये तो जाना माना ब्रांड है, बिल्कुल मान सकते हैं इस बात को। ठीक है जी। यानी कि कोई खाना पूर्ति नहीं की गई, सामान की भी बस दिलवा दिया, खाना पूर्ति वाली बात नहीं है यहाँ पे। है जी। देखिए ये भी नहीं है, पतीला हल्का है, देखो कितना मजबूत है ये। जी बिल्कुल, देखने को मिल रहे हैं, हम इस चीज को देख सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने आमतौर पर हम अपने घरों में भी ये चीजें प्रयोग करते हैं। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी जी, बढ़िया से बढ़िया उच्च क्वालिटी का सामान दिलवाते हैं जी हम। उसके बाद में ये चाय बनाने की है, देखिए ये चायदानी, और ये भी हैवी है, हल्की फुल्की नहीं है। ये जो इंडक्शन चूल्हा आता है उस पर भी ये चल जाती है। हाँ जी, इसका बिल्कुल वो जो तली है वो एकदम से स्पार्ट है, उस हिसाब से ये प्रयोग में आ जाएगा। और कुकर भी दोनों इंडक्शन वाली हैं जी ये। उसके बाद में ये रोटी रखने का है, इसमें ये रोटियां गर्म रहती हैं। ये बढ़िया क्वालिटी का है, देख हाँ सकते जी, हो। मिल्टन का देख रहे हैं, मिल्टन तो काफी जाना माना ब्रांड माना जाता है जी। उसके बाद में ये बोले जी हमारे पास चाय वगैरह पीने के लिए बर्तन नहीं है, तो ये चाय के गिलास की व्यवस्था करवाइए। 1 दर्जन गिलास है, और ये भी देखोगे हल्की फुल्की नहीं, देखो कितना मजबूत है, दबाने से भी मुड़ नहीं रहा है जी। देख बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, काफी मजबूत है और क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है इसकी। उसके बाद में ये प्लेटें हैं, 6 प्लेट हैं अपने जैसे रोटी वगैरह रखने के लिए, अन्य कुछ करने के लिए। सारी चीज़ मतलब मजबूत है, देखोगे तो आप। ये 1 दर्जन चम्मच है, चम्मच भी बढ़िया है, हल्की फुल्की नहीं है, अच्छी क्वालिटी की है ये। ठीक है जी। उसके बाद में एक ये छोटी परात है ढकने के लिए, या कुछ चावल वगैरह कुछ डालने के लिए, ये भी मजबूत है। ये चाय की छन्नी है जी, बढ़िया क्वालिटी की है ये। और जैसे इनको और भी सामान दिया गया है, तो मतलब इसके अलावा भी सामान वहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ तक आ गया, इसके अलावा भी और भी सामान है। सामान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ओढ़ने का, पहनने का और सोने की व्यवस्था गुरु जी ने की गई है। ये तो बिल्कुल ही विचित्र बात है, ऐसा कैसे संभव हो पाता है? ये सब गुरु जी के दया से है जी। इनको परिवार ने को गुरु जी ने गोद ले लिया है, तो जो भी इनकी जिम्मेवारी है वो हमारे गुरु जी की है। और हमारे गुरु जी जो हमको आदेश देते हैं वही सामान उनको मुहैया करा जाता है। तो आप सामने देख सकते हैं, फोल्डिंग की व्यवस्था की गई है। ये भी संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया परिवार के लिए। बिल्कुल, ये बढ़िया क्वालिटी का फोल्डिंग है, वो जबरदस्त है। और पीछे देख सकते हो गद्दे भी हैं। कितने गद्दों की व्यवस्था की गई है? 2 गद्दे जी इस फोल्डिंग के साथ में, इनको यूज कर सकते हैं। वो फोम वाले बढ़िया गद्दे हैं। और ये गद्दे के ऊपर बिछाने के लिए देखो ये चद्दरें हैं, ये चद्दरें हैं, एक नहीं है, चद्दरें 2 ये हैं। तो वाकई में ही अद्भुत बात है। बिल्कुल, एक अगर गीली हो जाए, कुछ खराब हो जाए, सूखे ना, तो दूसरी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद में आगे देखें तो एक टब है जी, कपड़े वगैरह धोने के लिए। एक ये पानी का जग है, मिल्टन कंपनी का, बिल्कुल जानी मानी कंपनी, अच्छी कंपनी, बढ़िया जग है ये। 18 लीटर का है ये। इसमें पानी गर्म रखो, ठंडा रखो, इनकी मर्जी है। ये बोल रही थी हमें कपड़े वगैरह रखने के लिए संदूक की व्यवस्था करवा दो जी, तो संदूक भी दी गई है इनके लिए जी। नहाने के लिए बाल्टी है और जग है। अब ये बोले जी गर्मी आ रही है तो हमारे पास पंखे वगैरह कुछ नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करवाओ। तो गुरु जी ने देखिए ये बढ़िया पंखा है, इसकी व्यवस्था करवाई। ये भी परिवार की पसंद से ही आया सारा सामान जी, लेके गए थे। और ये फैन भी हल्का फुल्का नहीं, बहुत बढ़िया है, हाई स्पीड में है जी पंखा, ये गुरु जी के दया से। तो सर इतना सारा सामान है, ये वहाँ से हम जले थे, यहाँ का ख़त्म होने का, अब ये ख़त्म हुआ जाके, बहुत बड़ी लिस्ट है सामान की। तो कैसे ये चीज़ें संभव हो पा रही हैं? संत रामपाल जी महाराज इतना इन परिवारों के लिए क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका?
देखो जी, हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा इस संसार में कोई व्यक्ति कोई जीव प्राणी कोई दुखी नहीं होना चाहिए। और हम गुरु जी के आदेश अनुसार ऐसे परिवार को जो निर्दल है, बिल्कुल ही असहाय है, बेसहारा है, उनको परिवार को ढूंढ ढूंढ करके गुरु जी के पास प्रार्थना भेजते हैं। गुरु जी बोलते हैं कि भी उनको सामान दिलवा जाए। तो जैसे गुरु जी के आदेश अनुसार उनको सामान चाहिए, वो सारा सामान उन तक पहुँचाया जाता है जी। जी, धन्यवाद सर। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दर्शकों, आपने देखा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए कितना सारा सामान भेजा है। खाने पीने से लेकर, कपड़े पहनने से लेकर, बर्तनों से लेकर, इनके लिए चारपाई, पंखे की व्यवस्था, बेडशीट की व्यवस्था, यहाँ तक कि पानी के जग की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत की है। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की और संत रामपाल जी महाराज की जितनी तारीफ करी जाए वो कम है, क्योंकि जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के पास ये सामान भेजा है, एक पिता ही ऐसे कार्य करता है। और संत रामपाल जी महाराज ने एक पिता की भूमिका यहाँ पर इस परिवार के लिए वाकई में ही बाकायदा निभा दी है, क्योंकि इतना सारा सामान आज के समय में जहाँ भाई भाई की मदद नहीं करता, वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक पिता की भूमिका के रूप में यहाँ पर इस परिवार के लिए सारा का सारा सामान भेजा है। और यहाँ पर एक लिखा भी है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो वास्तव में ये चीज़ें यहाँ पर हमें सिद्ध होती हुई लग रही हैं। आइए अभी परिवार से मिलते हैं और जानते हैं उन्हें ये सामान मिलकर कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सुनीता। बहन जी, ये इतना सारा सामान आपको मिला, ये आपकी पसंद से आया है? हाँ जी। आपको साथ लेकर गए थे? हाँ जी, बाजार में हम आप साथ गए थे। यानी बच्चे भी और भी सारे साथ गए? बच्चे लेके गए साथ में जी। बहन जी, ये सारा सामान मिलकर आपको कैसा लग रहा है? आपके पास अच्छा लग रहा जी, अच्छा लग रहा जी। और यही गरीब नहीं, आदमी हम जी, सहायता हो रही हमारी जी। जो बहुत अच्छे, कोई कमाने वाला नहीं रहा, जी। पापा अब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चे भी मैं कैसे पालूँ इसको। जी जी जी। और बहन जी, ये नहीं कि सामान लगातार आपके पास आता रहेगा, जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको लगातार मिलता रहेगा, तो अब अपना आपका गुजारा अच्छे से चल जाएगा? हाँ जी, हाँ। तीन बच्चे मैं कैसे पालूंगी जी। जी। अब आप सरकार सहायता कर रही है तो करेंगे जी हम। जी, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है आपके लिए मदद। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? इतना सारा सामान इतनी मदद के रूप में आपके पास भेजा, क्या बोलेंगे? इतनी मदद करिए, बहुत बहुत धन्यवाद है वो उसकी जी। आज से पहले कोई और भी मदद करने वाला है इस तरह से? किसी ने 1 रुपया की मदद नहीं करी जी। क्योंकि देखो, आपने चंदा मांगने वाले, पर्ची काटने वाले तो लाखों देखे होंगे, क्या इस तरह से कोई? जब इसके पापा खत्म हुए हैं जी, अभी कर्जा पानी हो गया जी। अब बच्चे ने पालू क्या करूँ, इसके ताऊ ने बोली थी ऐसे बच्चों को सहारा हम लगाएंगे। जी जी। ऐसे फिर इसके ताऊ आए कहीं चक्कर काटे। जी जी। जब मम्मी बोली बेटा फिर बच्चे पल जाएंगे, जी जी। तो कोई बात नहीं बेटा, ऐसे सहारा लग रहा था, 3 बच्चे कैसे पालेगी बहू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज महंगाई का दौर है और एक महिला के लिए ये काम करना बहुत मुश्किल होता है महंगाई के दौर। नहीं है जी, बच्चों पे भी पैरों में चप्पल भी नहीं है बहन जी। इतनी हरी गरीब हालत है जी। पापा के पीछे घर मकान भी ऐसा ही हो रहा जी सारा। जी जी जी। अभी और किसी चीज़ की तो जरूरत नहीं है बहन जी? नहीं, अभी तो अब राशन आ गया, 1 महीना तो चल जाएगा जी ये। जी जी, ठीक है बहन जी, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो।
जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों, आपने देखा जो ये बहन जी हैं अभी भी फ़िलहाल भी नंगे पैर बैठी हुई हैं और ये कह रही हैं, इनकी बेटी भी नंगे पैर बैठी हुई है, ये कह रही हैं कि इनके पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं होती। तो आज आप सोच सकते हैं, जो गुड़गांव जिसको फैशन की नगरी माना जाता है, जिसको औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, आज वहाँ पर ऐसे ऐसे परिवार हैं औद्योगिक नगरी के अंदर कि जिसमें पैरों में पहनने के लिए बच्चों के पास चप्पल नहीं है। तो काफ़ी सोचने वाली बात है और इन परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में ही कारगर है और संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर इस परिवार के पास ये मुहिम पहुँचाकर सच में एक पिता और भगवान के दोनों स्वरूप बनकर इनके सामने आए हैं और इनकी आत्मा सच में आज संत रामपाल जी महाराज ने खुश कर दिया। इनकी आत्मा आज अंदर से गदगद हो रही होगी। सर, ये तो बात हुई, आपने एक बार ये सामान दे दिया, ये सामान तो सीमित है, कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे की व्यवस्थाएं किस प्रकार रहेंगी? इनको आगे भी कुछ सहायता मिलेगी या एक बार ही ये सहायता मिलनी थी? देखिए जी, जैसे पहले बताया गया था, हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार ये सामान इनको जब इनके पास ख़त्म हो जाएगा जी और इनको एक हम संपर्क नंबर देंगे, जी वो 2 दिन पहले फ़ोन कर देंगे तो इनके पास ये सामान सारा का सारा मुहैया करा जाएगा, जैसे कि अन्य सेवाएं पहले चल रही हैं। कब तक ये सामान इस परिवार को दिया जाएगा? देखो जी, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है तब तक ये इनकी सहायता करी जाएगी। जी सर। जी, और ये देखिए, ये कार्ड है, अच्छा, ये अन्नपूर्णा मुहिम का कार्ड है। इस पे हमारे आश्रम के ये नंबर है, जी जी इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। जैसे इनके पास राशन खत्म हो जाएगा, इस पे फ़ोन करेंगे, हम तुरंत ये सामान लेकर के पहुंच जाएंगे। ये कार्ड हम इन बहन जी को दे देते हैं। तो दर्शकों देखिए, इन बहन जी को ये कार्ड दे रहे हैं अभी और इस नंबर है, ये आश्रम के नंबर हैं। तो जैसे ही इस राशन का सामान खत्म हो जाता है, उससे 2 दिन पहले ही हमें बता देना। गुरुजी की दया से ये सारा सामान जो भी आपको चाहिएगा लेकर के आपके पास पहुंच जाएंगे। बहन जी, अब किसी भी सामान की ज़रूरत हो, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी सामान की ज़रूरत हो, सामान ख़त्म होने से पहले इनको बता देना, आपके पास फिर से सामान आ जाएगा। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, सारा सामान अब एक तरह से संत रामपाल जी महाराज आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो दर्शकों, देखा आपने इन बहन जी के चेहरे पर जो मुस्कान है, वो वाकई में ही एक संतुष्टि होती है, वो संतुष्टि वाली मुस्कान है और आज ये बहुत खुश दिख रही हैं। तो आप सोच सकते हैं, एक जिस बहन के सर पे पति का साया ना हो, अपने बच्चों का किस तरह से लालन पालन कर रही होगी, किन परिस्थितियों से वो गुजर रही होगी। तो ये सब समाज सोच सकता है किन कष्टों में रह रहकर वो अपने बच्चों को पाल रही होगी। उन्होंने ये बताया, यहाँ तक बताया कि उनके पैरों में चप्पलें तक नहीं है पहनने के लिए। तो आप सोच सकते हैं, तो वाकई में ही इनके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम जीवनदायिनी मुहिम बनकर आई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम है वाकई में इन सब परिवारों के लिए एक मुस्कान का कारण है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जब भी इस परिवार की कोई पुकार सुनते हैं, उसके पास ये प्यार भरा आशीर्वाद, जिस भी परिवार को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, राशन की ज़रूरत है राशन भेज देते हैं, कपड़ों की ज़रूरत है कपड़े भेज देते हैं, या किसी और घर के सामान की ज़रूरत होती है, अपना प्यार भरा आशीर्वाद सामान के रूप में भेज देते हैं। क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, ये सारी की सारी सुविधाएँ संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस ज़रूरतमंद परिवार को दे रहे हैं जिसको उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और हमारे सामने इस चीज़ का एक उदाहरण देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर राशन की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने की है, कपड़ों की व्यवस्था भी की है, और उसके साथ साथ बर्तनों की, कपड़ों की, गद्दों की और जो चारपाई है उसकी व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज ने की है। तो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर जगत पिता के साथ, जगत गुरु के साथ साथ जगत पिता की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो कार्य संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन सब परिवारों के लिए कर रहे हैं, वो एक पिता ही कर सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज को जगत पिता कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा। एक तरह से संत रामपाल जी महाराज धरती पर अवतार बनकर
उतर चुके हैं इन सब परिवारों के लिए। जिस भी परिवार को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस परिवार को वो चीज़ दे दी जाती है। तो ये कलयुग में सतयुग का आगाज ही तो है, जिसको हम सुनते थे कि कलयुग में सतयुग आएगा, और संत रामपाल जी महाराज ने उस दौर की शुरुआत कर दी है। आज जहाँ भाई भाई की मदद नहीं करता है, एक इंसान को अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाता है, और उस दौर में संत रामपाल जी महाराज ऐसे लाखों परिवारों तक ये सारी की सारी सहायता सामग्री भिजवा रहे हैं। तो ये सतयुग का दौर ही तो है, और सतयुग के दौर की शुरुआत वो संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, और संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब